जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ल्यूसेन स्टैटिक किंग सीरीज पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और कई दिनों से ये क्रम चल रहा था कि इस सीरीज को स्टार्ट करना है। अब दोस्तों वो समय आ गया है जहां पर हम ल्यूसेंट किंग सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसे स्टैटिक किंग सीरीज आप कहेंगे, ल्यूसेंट किंग सीरीज कहेंगे। हम पूरे ल्यूसेंट को यहां पर कवर करने वाले हैं, लेकिन एक नए तरीके से, जो शायद YouTube पर कभी भी पहली बार ऐसा हो रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। बस आप बने रहिए शुरू से लेकर आखिरी तक। दोस्तों यहां पर किस प्रकार से हम अप्रोच रखेंगे, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर हम थ्योरी और फिर इंपॉर्टेंट MCQ को डिस्कस करेंगे। हमारा वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। अगर कोई टॉपिक बड़ा होगा तो उसे हम कई पार्ट्स में तोड़ करके पढ़ेंगे, लेकिन ये सीरीज चलती रहेगी। पूरे ल्यूसेंट को हम यहां पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, इसके बाद दोस्तों हम यहां पर MCQ पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सेशन चलेगा। अब PDF के लिए क्या करेंगे आप, तो राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और आपको PDF उपलब्ध करवाई जाएगी स्टडी कर एप्लीकेशन पर। प्रॉपरली अगर आप देखें तो स्टडी कर एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, आपको ओपन करना है, और यहां पर आप जब जाएंगे PDF क्लास नोट्स, यहां पर जब आप जाएंगे तो आपको हर दिन की PDF आपको यहां पर मिल जाएगी। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों ल्यूसेंट सीरीज में आपको कई विषय देखने को मिलेंगे। यहां पर 11 विषय आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले भूगोल है, फिर इतिहास है, फिर भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भौतिक विज्ञान है, कंप्यूटर है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विविध और खेलकूद। सबसे स्पेशल बात यह रहेगी कि सारी सीरीज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों के लिए बनाई गई है। यह भी इसकी बेनिफिट है। तो शुरुआत इन 11 विषयों में हम ज्योग्राफी से कर रहे हैं। ज्योग्राफी भी अलग अलग भागों में बटी हुई है, जैसे भारतीय भूगोल है, विश्व भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है। तो हम यहां पर भारतीय भूगोल से स्टार्ट कर रहे हैं, भारत के भूगोल से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि मैंने किस टॉपिक को पढ़ा दिया है और आज हम किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो भारत का भूगोल का आप इंडेक्स देख पा रहे हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी, फिर भारत का भौतिक स्वरूप, रिवर्स ऑफ इंडिया, मेजर लेक्स, और भारत के उद्योग, भारत में परिवहन। ये पूरा हमने पूरा लिस्ट किया है टॉपिक। पूरे टॉपिक खत्म होंगे तभी हम अगले सब्जेक्ट पे चलेंगे। तो भारत का भूगोल हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहला जो टॉपिक है सामान्य जानकारी, भारत का जो भारतीय का सामान्य जानकारी है, इसे यहां पर हम कवर करेंगे। तो ये होगा G1 लेक्चर और ये होगा L1। G1 का मतलब होगा जहां भी आपको G लिखेगा, H लिखेगा, P लिखेगा, तो ये विषय को बताएगा कि विषय की सीरीज चल रही है। और ये लेक्चर जो बताएगा कि पूरा क्रम चलेगा जिसमें हजारों वीडियो बनने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से भारत के भूगोल का सिलेबस है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं भारत के सामान्य परिचय में भारत की लोकेशन क्या है, भारत कहां पे लोकेटेड है। तो आप वर्ल्ड मैप में देखें तो ये बीच में जो आपको लाइन दिख रही है, जो आपको बीच में लाइन दिख रही है, इसे कहते हैं इक्वेटर। ये बीच में जा रही लाइन ये इक्वेटर लाइन है। ऊपर आप देखिए तो इसे कहते हैं, ये ऊपर लाइन दिख रही कर्क रेखा है, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सब काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। ये काल्पनिक रेखाएं इसलिए बनाई जाती ताकि हम किसी भी देश की स्थिति को समझ सकें। तो दोस्तों ये जो पड़ी हुई रेखाएं, इसे हम अक्षांश बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, और हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। और जो ऊपर से नीचे आपको रेखाएं दिख रही हैं, इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर बोलते हैं, जो देशों को काटते हुए ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे भारत की पोजीशन को देखें, ज्यादा इस पे डिटेल्स पे हम नहीं जाएंगे। भारत का भूगोल पढ़, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब आपको पूरा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सबका डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन बताएंगे। तो देखिए भारत की जो पोजीशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। तो आप यहां से देखें, ये कहलाता 0 डिग्री, इक्वेटर को हम बोलते हैं 0 डिग्री। जब आप ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार से 90 तक ये जाता है। तो भारत की पोजीशन यहां से स्टार्ट होती है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का रीजन है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का ऊपर वाला रीजन है, तो 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत की पोजीशन उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध मतलब होता है, अगर आप
बीच से इक्वेटर को बांट रहे हैं, तो ऊपर नॉर्थ पोल आता है, नीचे साउथ पोल आता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है। तो नॉर्थ लैटिट्यूड पोजीशन है भारत की, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी हेमिस्फेयर में है, समझ गए आप। और नीचे दक्षिणी, जो भी जैसे ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। इस प्रकार से दो हिस्सों में से बांटा गया है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है और 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत की पोजीशन है। ये बात आपको समझना है, ये पूछा जाता है, ये कहलाता है नॉर्थ लैटिट्यूडनल पोजीशन। अब लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन देखें तो लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे आता है, तो यहां से आप यहां पर देखें तो भारत की जो पोजीशन है, वो भारत की पोजीशन कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये भारत की लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है। ये एग्जाम में 2 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की लोकेशन को हमने समझ लिया, अब हम आगे चलते हैं। भारत का एरिया पूछा जाता है कि भारत का टोटल एरिया कितना है। तो भारत का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। और पूरी दुनिया में जो भारत का एरिया वाइज हिस्सा है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन में भारत अभी सबसे तेजी से बढ़ रहा है, पर अभी सेंसेक्स हुआ नहीं है, तो उस हिसाब से अब दूसरा ही माने। लेकिन जो अभी एक रिपोर्ट पेश की गई उसमें भारत सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर 7वां है, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, चाइना पहला देश है। अभी सेंसेक्स नहीं हुआ है, 2011 के आंकड़े जारी किए जाएंगे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड बोलते हैं, तो उसने बताया कि भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है और चीन को भारत ने यहां पर पछाड़ दिया है। तो भारत इस हिसाब से टॉप पर है। पर एक बार सेंसस आ जाएगा तो मैं उस पर भी हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एरिया वाइज भारत की पोजीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो बहुत सारे देश हैं जो भारत से बड़े हैं। तो सबसे बड़ा देश रशिया है, पहले नंबर पे रशिया आता है। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। तीसरे नंबर पे आता है, एरिया वाइज बात करें, यूएसए आता है। चौथे नंबर पे चाइना आता है, यहां पर देखिए चौथे नंबर पे चाइना आता है। 5वें नंबर पे ब्राजील है और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। भारत का 7वां नंबर है। 8वें नंबर पे अर्जेंटीना और 9वें नंबर पे कजाकिस्तान, 10वें नंबर पे अल्जीरिया। तो मैंने आपको टॉप 10 देश बता दिए हैं। तो जो टॉप 10 देश आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये एरिया वाइज मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया में भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए जब भारत का जो 32 लाख का जो एरिया है, 32,83,000, ये आपको मैंने बताया, 32,87,263 किलोमीटर का जो एरिया है, ये पूरी दुनिया का 2.42% हिस्सा है। 2.42% भारत का हिस्सा है, ठीक है। और जनसंख्या में हमारा कंट्रीब्यूशन लगभग 18% है, 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी 2011 की जनगणना के बाद से अभी तक कोई सेंसस नहीं हुआ है। आने वाले समय में जब सेंसस होगा तो मैं आपको पूरा इसमें डिटेल से समझा दूंगा, डिस्क्राइब कर दूंगा। अब दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देशों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे बड़ा देश चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है, 5वें नंबर पे ब्राजील है और 6ठे पे पाकिस्तान है और यहां पर फिर बांग्लादेश यहां पर पॉपुलेशन में है। देखिए भारत की अगर हम लंबाई देखें, उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप ऊपर से देखें, यहां से यहां तक भारत की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। और पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो भारत अगर देखे तो ऊपर से नीचे ज्यादा लंबा है और भारत की चौड़ाई उस अपेक्षा में ऊपर से नीचे कम है। तो ये भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, पूर्व से पश्चिम विस्तार है। भारत के अगर टोटल हम लैंड बॉर्डर की सीमा देखें कि भारत की जो लैंड बॉर्डर है, देखिए लैंड बॉर्डर कहां से कहां तक है, ये देखिए। तो यहां से लेकर के आप इस प्रकार से आप जाएंगे और ये पूरा जो एरिया मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा लैंड एरिया भारत का 15,200 किलोमीटर का है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर की है।
अब तटीय भाग का क्या कहते हैं, तो देखो जहां जहां समुद्र से, जो हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र की सीमा को छूता है, उसे हम तटीय सीमा कहते हैं। तो आप यहां से लेके यहां तक आप देखें तो भारत की जो तटीय लंबाई है, जब आप अंडमान निकोबार को भी मिला लेते हैं और लक्षद्वीप को भी मिला देते हैं, तो भारत की टोटल लेंथ हो जाती 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर केवल आप अंडमान निकोबार को हटा दीजिए, लक्षद्वीप को हटा दीजिए, तब इसकी लंबाई हो जाती 6100 किलोमीटर। तो ये 6100 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। दोस्तों अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, और भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसके साथ जो सीमाएं लगती हैं उसको यहां पे डिटेल से देखने वाले हैं। देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश वो देश है जिसकी सीमा भारत से सबसे ज्यादा लगती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य से लगती है, किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर। अब आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। तो सबसे पहला राज्य जो है ये बांग्लादेश, आप यहां पे देख पा रहे हैं, मैप में पूरा बांग्लादेश देख पा रहे हैं। तो पहला पश्चिम बंगाल आप देखिए, फिर दूसरा राज्य आपको त्रिपुरा, दूसरा राज्य त्रिपुरा देखने को मिलेगा, तीसरा राज्य आपको मेघालय, चौथा राज्य यहां पर असम बांग्लादेश की सीमा को छू रहा है, और पांचवा राज्य आपको यहां पर मिजोरम। तो 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 5 राज्यों के साथ सीमा बांग्लादेश की स्पर्श होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मैप करने के लिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला देश कौन सा है। तो अगला देश है चाइना। तो आप चाइना को यहां पर देख पा रहे हैं। तो चाइना की सीमा किससे किससे छू रही है? तो चाइना की सीमा लद्दाख यूनियन टेरिटरी से छू रही है, पहली बात। लद्दाख यूटी से छू रही है, पहला। दूसरा, आप यहां पर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के बाद आपको उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4 4 राज्य हैं, 1 2 3 4 4 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, और 3488 किलोमीटर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चाइना का सीमा छूता है। 3488 किलोमीटर स्पर्श करती है। अब आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, वो है पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान की सीमा यहां से यहां तक आप देखिए, पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान की सीमा कहां कहां छू रही है? तो पहला है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, फिर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और ये पहला राज्य हो गया। दूसरा राज्य, पहला राज्य पंजाब, दूसरा राज्य राजस्थान और तीसरा राज्य गुजरात। तो 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ पाकिस्तान की सीमा लग रही है, जो कि 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर है। अब नेपाल से हम बात करते हैं। नेपाल आप देखें तो ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, नेपाल है जो कि भारत से सटा हुआ है, भारत से लगा हुआ है। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं? तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, तीसरा है बिहार, ठीक है, तीसरा हो गया बिहार, चौथा हो गया सिक्किम और पांचवा हो गया पश्चिम बंगाल। तो यहां पर आप देखिए यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है, जिसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। अब म्यांमार देश से बात करते हैं। तो म्यांमार देश भारत का पड़ोसी देश है। आप यहां पर देखिए, ये म्यांमार है, इस तरफ आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। तो म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लग रही है, दूसरा नागालैंड से लग रही है, तीसरा मणिपुर से लग रही है, चौथा मिजोरम से लग रही है। तो यहां पर 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब दोस्तों भूटान की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भूटान। आप यहां पर देखें, भूटान की जो लंबाई है भारत से 699 किलोमीटर लगती है। अब कौन कौन से राज्य हैं वो यहां पर हम देख लेते हैं। तो पहला राज्य आप यहां देखो, सिक्किम में पहला राज्य। दूसरा राज्य आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल है और चौथा राज्य असम है। तो 4 राज्यों की सीमा भूटान देश से लग रही है। अफगानिस्तान से हम बात करते हैं। तो यहां पर आप देखो, ये वाला हिस्सा अफगानिस्तान देश का है जो भारत को टच करता है। केवल एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और 106 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो टोटल जब आप इन सभी लंबाई को जोड़ेंगे तो ये 15,100 किलोमीटर समथिंग होता है। तो यहां पर
इस प्रकार से भारत की जो टोटल लंबाई है यहाँ पर जिन जिन सीमाओं से छू रही है, तो ये है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं भारत की जो सीमाएं, जो भारत की जलीय सीमा या फिर समुद्री सीमा वाले देश कौन कौन से हैं। तो ऐसे 7 देश हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं। हमने स्थलीय सीमा को पढ़ लिया, अब हम यहां पर जलीय सीमा पढ़ने वाले हैं जो भारत के साथ। तो पहला है पाकिस्तान, सबसे पहला पाकिस्तान देखो आप, तो ये जलीय सीमा बनाते हैं। दूसरा आप देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा मालदीव्स का मैप, इस तरफ ये साउथ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो दूसरा मालदीव्स। तीसरा आपको यहाँ पे श्रीलंका देखने को मिलेगा। 3 देश हो गए। चौथा देश देखो बांग्लादेश, ये भी भारत के साथ जलीय सीमा बना रहा है। और 5वां देश यहाँ पे देखो म्यांमार, ये भी जलीय सीमा बनाता है। और इधर आप आएंगे इस तरफ, तो ये इधर है थाईलैंड, और 7वां इंडोनेशिया। तो 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों लेक्चर शॉर्ट एंड स्वीट रहे, इसलिए आपका लेक्चर 15 से 20 मिनट का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ताकि आप डेली उतना ही पढ़ें जितना आप पचा सके। ठीक है, तो 15-20 मिनट में पहले हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे। अब बारी है एमसीक्यू करने की, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगला लेक्चर जब आएगा तब आप उस पे यहाँ पर नेक्स्ट हम यहीं पे अभी इसी कंटिन्यू करेंगे, भारत का सामान्य परिचय ही पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी, आप वहां से देख लेना। अब दोस्तों टेस्ट लेते हैं जो आपने पढ़ा है, देखते हैं आपको कितना आता है। भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो कौन सी है, तो दोस्तों ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से आपको मैंने बताया था भारत का जो है उत्तरी अक्षांश स्टार्ट होता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, ये पूछा जा रहा है, तो आपको मैंने बताया। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है आपसे पूछी जा रही है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी, द्वीप के सहित, आइलैंड के सहित, तो 7516.5 किलोमीटर ये है। और अगर आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ दे तो 6100 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये कितनी है, ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। आंसर देते चलिए कमेंट बॉक्स पर। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी, तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी पूछ है, यह है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अपना टेस्ट देते रहिए, आप जितने टॉपिक डेली पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर आपका टेस्ट होगा। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, भारत की कोस्ट लाइन की लंबाई विदाउट आइलैंड्स 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, तो दुनिया के क्षेत्रफल का ये है 2.4%, 2.4% है। भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की जो सबसे अधिक सीमा है बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096.7 किलोमीटर, अभी आपने आज पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा की लंबाई कितनी है, तो मैंने अभी आपको बताया, यही क्वेश्चन आया, तो ये है 4096.7 किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंटेज है, तो यहां पर 17.5% इसका कंट्रीब्यूशन है। भारत और चीन के बीच में सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत और चीन की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है भारत और चीन की सीमा की लंबाई दूसरी सर्वाधिक है बांग्लादेश के बाद, 3488 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत और पाकिस्तान तीसरी सबसे लंबाई है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, तो भारत के कितने राज्य हैं, भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो कि पड़ोसी देश के साथ सीमा से जुड़ते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहा जाता है, तो भारत और चीन की सीमा को क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है मैकमोहन लाइन। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरन लाइन है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कौन सा स्थान रखता है, तो भारत का क्षेत्रफल 7th प्लेस रखता है। तो दोस्तों भारत के सभी एग्जाम्स के लिए ये ल्यूसेंट सीरीज है जो आप देख पा रहे हैं। आज का क्वेश्चन, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है,
भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है आपको, व्हाट इज द सदर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। और आप पीडीएफ के लिए आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी इस क्लास की स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिलेगी। स्टडी कर एप्लीकेशन पर आप जाना, पीडीएफ क्लास नोट्स पर टिक करना, क्लिक करना, वहां पर आपको एक अलग डेली करंट अफेयर्स का वहां पे फाइल बना हुआ है, एक बगल में आपको ल्यूसेंट का मिलेगा, वहां पर हर क्लास की पीडीएफ प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज जाएगी, यहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओके, ई बुक लॉन्च हो गई है मंथली करंट अफेयर्स की नवंबर महीने की, तो नवंबर महीने की हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ई बुक लॉन्च हुई है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सैंपल आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हमने इसे तैयार किया है, ये आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। और एप्लीकेशन में ई बुक में जब जाना तो हिंदी माध्यम में करंट अफेयर्स, इंग्लिश माध्यम में करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी मैराथन करंट अफेयर्स पढ़ना मत भूलना, नवंबर महीने का मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना मत भूलना। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी राजा_ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं, राजा_ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पर पिन किया गया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।